नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी। आज हम अगले 4 मिनट तक उन पर्दों को हटाएंगे जो आपकी आंखों पर पड़े हैं। मेरे साथ है अजीत भाई, जिनकी बातें शायद आपको चुभें, लेकिन वही आपको जगाएगी। अजीत भाई, आज का मेरा ये सवाल है कि आज का युवा मोटिवेशनल वीडियो तो देखता है, पर 5 मिनट बाद फिर वही आलस। ये लूप कैसे टूटेगा? समस्या ये है कि लोग मोटिवेशन को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इसे देखते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करें, पर असली बदलाव आता है सेल्फ अवेयरनेस से। अगर आपको पता है कि आपके घर के हालात खराब हैं, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, फिर भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो आप सो नहीं रहे, आप मर चुके हैं। अब आप अगला सवाल पूछिए। अजीत भाई, आपने अक्सर मोंक मोड की बात की है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या अकेले रहने से या दोस्त को छोड़ने से वाकई में कामयाबी मिलती है? क्या ये अकेलापन हमें डिप्रेशन में नहीं डालेगा? सानी भाई, अकेलापन और एकांत में फर्क है। जब तुम भीड़ में होते हो, तुम दूसरों के विचारों को जी रहे होते हो। मंक मोड का मतलब ये नहीं कि तुम पहाड़ पर चले जाओ। इसका मतलब है 6 महीने के लिए गायब हो जाना, अपने फोन, फालतू शादियों और उन दोस्तों से दूरी बना लेना जो तुम्हारी ग्रोथ में कुछ जोड़ नहीं रहे। गुमनामी का यह अंधेरा तुम्हें वो ताकत देगा जो दुनिया के शोर में मुमकिन नहीं है। जब तुम अंधेरे में खुद पर काम करते हो, तभी तुम सूरज की तरह चमकते हो। अब अगला सवाल। अजीत भाई, लोग कहते हैं फॉलो योर पैशन, लेकिन आप कहते हैं फॉलो द डिसिप्लिन। ऐसा क्यों? सानी भाई, पैशन धोखा है। आज तुम्हारा पैशन क्रिकेट है, कल कोडिंग हो सकता है, लेकिन अनुशासन एक वादा है जो तुम खुद से करते हो। जिस दिन तुम्हारा मन ना करे, जिस दिन तुम बीमार हो, जिस दिन तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, उस दिन भी उठकर अपना काम करना ही अनुशासन है। कामयाबी टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है। 1% रूल को याद रखो। अगर तुम रोज 1% बेहतर नहीं हो रहे तो तुम रोज 1% मर रहे हो। क्या कोई और सवाल? अजीत भाई, बहुत से लोग यूपीएससी या सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, पर पैसे की समझ किसी को नहीं है। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबों का सार क्या है हमारे युवाओं के लिए? सानी भाई, सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। पहली सैलरी आते ही आईफोन लेना बेवकूफी है। असली दौलत वो है जो तब भी बनती रहे जब तुम सो रहे हो। चाहे तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की, पैसे को मैनेज करना सीखो। चूहा दौड़ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सीखना बंद मत करो। अपनी स्किल्स पर निवेश करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। अब आखिरी पड़ाव। बातें तो बहुत हुई, लेकिन जो इंसान आज हमें सुन रहा है और कल से अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, उसे आप क्या आखिरी संदेश देंगे? सानी भाई, मैं बस इतना कहूंगा, आज रात जब सोने जाओ तो आईने में खुद को देखना और पूछना कि क्या तुम वही इंसान हो जो तुम 5 साल पहले बनना चाहते थे। अगर जवाब नहीं है तो कल सुबह का सूरज एक नई उम्मीद नहीं, बल्कि एक आखिरी चेतावनी होनी चाहिए। वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। दुनिया को तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दुनिया को सिर्फ तुम्हारे नतीजों से मतलब है। तो उठो, बहाने बनाओ या इतिहास, दोनों एक साथ नहीं बन सकते। क्या हम इस बातचीत को यहां समाप्त करें? बहुत बहुत शुक्रिया अजीत भाई। दोस्तों, ये 4 मिनट आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं अगर आप इन बातों पर अमल करें। आज से ही अपना मॉन्क मोड शुरू करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।